कर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज शाम अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर ट्वीट किया, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच, जरा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। लिख रहे हैं कि रात अमेरिका की मध्यस्थता में, कल रात अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ये ट्वीट आता है, इसके बाद हलचल मच जाती है पूरी दुनिया में और इसके बाद इधर भारत में इंतजार रहता है कि भारत से क्या प्रतिक्रिया आएगी। भारत की प्रतिक्रिया से पहले उधर पाकिस्तान से प्रतिक्रिया आती है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बयान आता है कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हैं। इसके बाद इधर देश में, अपने देश में, ये देखिए इशाक डार उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान, उनकी प्रतिक्रिया आती है कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। यह प्रतिक्रिया उधर से आती है इशाक डार की। इसके बाद इधर एस जयशंकर विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आती है। विदेश मंत्री ट्वीट पर कर यह जानकारी देते हैं। जरा उनके ट्वीट को भी आपके सामने लाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ विदेश मंत्री के बाद जब प्रतिक्रिया आती है तो तुरंत लगभग 5 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट 2 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय की तरफ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एस जयशंकर की प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए जरा वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं एस जयशंकर। और इस ट्वीट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आपने देख ली, और लेकिन यहां देखिए कह रहे हैं एस जयशंकर की भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रूप अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। भारत के लिए ये लिखते हैं। इसके बाद जानकारी मिल जाती है कि दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम है, यानी संघर्ष विराम कह लें, युद्ध तो नहीं लेकिन संघर्ष विराम है। और दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान, दोनों पक्षों के बीच जो लंबी बातचीत का हवाला दे रहे थे उधर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले ही इस बारे में बात अपनी कर दी थी। तो इस खबर से जहां एक तरफ देश में राहत है तो वहीं अब भी कई सवाल बाकी हैं। उन सवालों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी दिखा दूं आपको कि विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी कैसे दी है। विदेश मंत्रालय के यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा, आइए जरा उनको सुन लीजिए। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो 12 तारीख को 12 बजे, दोपहर 12 बजे डायरेक्टर जनरल बोथ साइड इनकी बातचीत होगी। और लेकिन सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी खबर के बाद इतने सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को देना होगा। जैसे कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जैसे क्या पहलगाम के दोषियों को सजा मिल गई है? क्या सरकार ने उन कारणों, उन वजहों का पता लगा लिया है जिनके कारण सुरक्षा में चूक हुई? क्या इस चूक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? अमेरिका ने तो कल तक यही कहा, जी हां, कल तक यही कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, दोनों देश आपस में मामला सुलझाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस हैसियत से मध्यस्थता की है, यह सवाल भी आता है। क्या भारत की इसमें रजामंदी थी कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़े? क्या आगे दोनों देशों के बीच या फिर भारत के दूसरे अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में आगे दखल अंदाजी का रास्ता इससे नहीं खुला है?
यानी अब भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, जितने भी अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या अमेरिका आएगा बीच में? पाकिस्तान आखिर किन शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हुआ, जबकि उसने हर मामले पर जवाब देना ही उचित समझा? और इतना ही नहीं, हमले की चेतावनी तक दे दी, युद्ध की चेतावनी तक दे दी। आखिर किस लिए वो राजी, कैसे राजी हुआ पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान अपने देश में बने आतंकी अड्डों को खुद खत्म करेगा या ये सिर्फ कुछ देर का दिखावा है? भारत अब किस तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिन पर सरकार से जवाब की उम्मीद है, अपेक्षा है। और इस बारे में कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस के ट्वीट में आई, जरा जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। जयराम रमेश का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्वीट के जरिए यह समझेंगे कि अब यहां से विपक्ष हमलावर होने वाला है सत्ता पक्ष पर। अभी तक तो एक अलग फ्रेम में पूरा का पूरा देश चल रहा था, सब एकजुट थे, लेकिन अब जबकि विपक्ष जो है अब अपर हैंड लेकर आगे बढ़ेगा। जब विपक्ष ने पूरे घटनाक्रम में सरकार का साथ दिया है तो अब सरकार को भी कम से कम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर गौर करना चाहिए। मोदी तो दोनों सर्वदलीय बैठकों में नहीं आए, ये कहना है जयराम रमेश। जरा स्क्रीन पर ले आइए जयराम रमेश के ट्वीट को। वाशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब यह राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। यह कहना है यहां जयराम रमेश यानी कांग्रेस पार्टी का। मोदी दोनों सर्वदलीय बैठकों में नहीं आए, आपको पता है, लेकिन अब कम से कम उन्हें विपक्ष से सीधा संवाद करना चाहिए और देश के नाम संबोधन भी देना चाहिए ताकि कई सारे भ्रम जो हैं वो दूर हो जाए। वैसे युद्ध खत्म होने पर राहत की बात तो है, युद्ध कह रहा हूं, हालांकि ये युद्ध नहीं बल्कि एक ऑपरेशन नाम दिया हुआ था, इधर से भारत की तरफ से भी और उधर से भी, दोनों के बीच संघर्ष भी कह लें तो संघर्ष विराम के बाद एक राहत की बात तो है। लेकिन इस बीच जिस तरह IMF से पाकिस्तान को कर्ज मिल गया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वहां से कल पाकिस्तान को कर्ज मिल गया, वो भी चिंता की बात है क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था। फिर भी मामला पाकिस्तान के पक्ष में गया और सबसे बड़ी बात कि भारत ने विरोध तो किया लेकिन भारत ने विपक्ष में वोट क्यों नहीं किया, यह भी एक सवाल आ रहा है। भारत को विपक्ष में वोट न करके भारत ने क्या किया कि वो वॉकआउट कर गया। वॉकआउट करना आप समझ सकते हैं, हम लोग संसद में देखते हैं वॉकआउट कब होता है। खैर, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर पाकिस्तान की खूब खिंचाई की है। आइए जरा AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने पाकिस्तान की खिंचाई करते हुए क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया, किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को, क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमला बोलते आए हैं और पिछले दिनों पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाते नजर आए, आपने देख लिया। और असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर भी अपनी बात यहां रख रहे थे जिसे आप सुन रहे थे। उधर जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिक्रिया आई, क्या कुछ कहा है जरा उनको भी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला को सुनिए। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया,
अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर। सो तो सुन रहे थे, जिनकी जानें गई हैं उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके गम में हम शरीक होकर थोड़ा उनके परिवार को सांत्वना तो दे ही सकते हैं। ये बात कह रहे हैं यहां उमर अब्दुल्ला। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री इसी जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी प्रतिक्रिया सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपनी मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। एक तरफ नेताओं की प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ आपने देखा कि लगातार सोफिया कुरैशी चर्चा में रही हैं, और सेना की भी प्रतिक्रिया आई। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय सेना की। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, व्योमिका सिंह हैं विंग कमांडर, और सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, आइए जरा सुन लेते हैं। ये पूरा ब्यौरा दे रही थी कि दिन भर हुआ क्या, पहले का ब्यौरा पूरा। और आज भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोला था। उस वीडियो को यहां नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा है ये सुनिए। नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि तो आप ये सुन रहे थे, जब सीज फायर की घोषणा हो गई उसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये तमाम बातें बताई गई, और क्या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से है उसको यहां साफ साफ बताया जा रहा है कि क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये सेना की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें रखी गई। तो एक तरफ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी ने कुछ दिनों में शांति के बाद फिर अपनी सत्ता लोलुपता कह लें या सत्ता के लिए लालच दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक ट्वीट में बीजेपी ने बताया कि मोदी हैं तो देश एक्शन में है, वरना यूपीए सरकार के वक्त आतंकी हमलों के बाद भी पाकिस्तान से वार्ता चलती थी। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। ये देखिए ट्वीट, पवन खेड़ा यहां कह रहे हैं तो अब राजनीति करनी है।
राजनीति करने का टाइम आ गया। सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है। क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? यह बात यहां कही जा रही है। सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। तो दोस्तों, राजनीति और देश पर आई हुई आफत, दोनों में फर्क है। और जब आफत वाली बात आती है तो विपक्ष ने साथ देना शुरू कर दिया। सब एक साथ आ गए, एकजुट हो गए। लेकिन साथ साथ आखिर राजनीति क्यों? तो सरकार और बीजेपी को अभी काफी कुछ साफ करना है, स्पष्ट करना है। देखना होगा कि अब बिहार चुनाव तक पहलगाम के मुद्दे को गर्म रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। आगे क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, अब आगे क्या होगा? चलिए, इस आगे क्या होगा